और आज का हमारा टॉपिक है कि ऑटिज्म वाले बच्चों में क्या क्या जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब पेट से संबंधित क्या बीमारियां होती हैं हमारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चों में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा कपूर। 7 से लेके 90% बच्चे हैं जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। और ये कैसे कॉमनली प्रेजेंट करती हैं? बच्चा बार बार उल्टी करने की कोशिश करेगा, बच्चे को उल्टी आएगी, नौजिया या इसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग होना। बच्चे का पेट बार बार फूला रहेगा, वो खाना नहीं, उसका बहुत ही कोई रुचि नहीं रहेगी खाना खाने में, आप मुंह में डालेंगे वो बार बार बाहर निकालने की कोशिश करेगा। दूसरा, या तो जो है उसको दस्त लगते रहेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा होगी, या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है कि जो है वो 2 दिन 3 दिन तक जो है वो मोशन पास ही ना करे। और कई बार ऐसे होता है उसको बार बार हिचकी आएगी, उसका जो है जी मिचलाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ये सिम्टम्स बता नहीं पाते हैं। तो जो है कई बार वो अपना गला पकड़ के ऐसे रोते हैं, कई बार पेट पकड़ के रोते हैं, कई बार उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। वो इसलिए ऐसा होता है, एक चीज़ होती है जिसको हम GERD बोलते हैं, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज, जिसके अंदर जो है वो जो स्टमक का एसिड है वो हमारी विंड पाइप में आ जाता है, मतलब सांस लेने वाली जो है जो पाइप है उसमें आता है, और उसकी वजह से जो है बच्चे घबराते हैं। कई बार वो रात को उठ कर रोने लगते हैं, कई बार वो पेट पकड़ के रोने लगते हैं। तो और ये सारे फीचर्स जो हैं वो हमारे ऑटिज्म वाले बच्चों में बहुत ही कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। अगर ये इतने कॉमनली प्रेजेंट होते हैं तो आइए बात करते हैं कि इनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर जो है बच्चे को, आपको जैसे मैंने ऊपर के सिम्टम्स बताए, कुछ भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ जो है उनको उनके डॉक्टर के पास लेके उनसे जो है जानकारी लीजिए। जो मैं आपको बता रही हूँ अभी वो जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप जो है हर बच्चे में उपाय कर सकते हैं, बट कई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, जैसे यूज़ ऑफ मेडिकेशन, जैसे एंटासिड का या फिर जो है लैक्सेटिव का। तो ये सारे जो मेडिकेशंस होते हैं वो आपको अपने डॉक्टर से पूछ के ही करने हैं। जो जर्नल उपाय हैं उसमें नंबर 1, कोशिश करिए कि बच्चे का सिर थोड़ा सा ऊंचा करके सुलाएं, मतलब 30 डिग्री अप। तो इससे जो है जो एसिड है जो प्रोड्यूस होगा वो सांस की नली में नहीं जाएगा और जो है वो नीचे की तरफ को ही रहेगा। दूसरा है कि जो है बच्चे को स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दें, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पर जो है थोड़ा थोड़ा खाना दें। ये नहीं कि पूरा जो है बहुत सारा एक साथ एक बार में दे दिया और फिर 4 घंटे का गैप कर दिया। तो इससे जो है जब एसिड प्रोडक्शन होता है तो वो गैस जो स्टमक है उसकी लाइनिंग को जो है वो कोरोड करता है, जिसकी वजह से गैस बनती है और बच्चे को जो है वो अच्छा नहीं लगता है। थर्ड चीज़ है कि जो है बच्चे को जो उसके मनपसंद की चीज़ है उसमें कोशिश करिए फाइबर रिच चीज़ें दें। जैसे अगर जो है उसको जूस देने के बजाय फ्रूट दें, क्योंकि फ्रूट में फाइबर होगा, और जो भी उसके मनपसंद का फ्रूट है वो दे सकते हैं, बट कोशिश करें जूस ना दें, क्योंकि जूस निकालते समय आप उसका फाइबर हटा देंगे तो इन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कई बार जो है हम GFCF डाइट का भी यूज़ करते हैं। तो ये डाइट क्या होती है? ग्लूटेन फ्री और केसीन फ्री डाइट। ग्लूटेन का मतलब अनाज से संबंधित, गेहूं से संबंधित जितने भी अन्य खाद्य पदार्थ हैं वो बंद करने पड़ते हैं, और केसीन का मतलब है दूध से संबंधित, जैसे कि जो है कस्टर्ड हो गया, आइसक्रीम हो गई, दही हो गई, कोई भी पनीर हो गया। तो जो है ये सारी चीज़ें बंद करने पर कई बच्चे जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में जो है इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। बट ये अभी प्रूवन नहीं है, बट क्योंकि जो है बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जो कि पेरेंट्स बोलते हैं उससे बेहतर हुए, तो आप प्लीज़ ट्राई कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। बट मेक श्योर, क्योंकि आप बहुत मेजर आहार बंद कर देंगे बच्चे का, केसीन और ग्लूटेन, तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के जो ये सप्लीमेंट्स हैं वो ऐड करिए, ताकि बच्चे में डेफिशिएंसीज ना हो जाएं अगर हम ये खाने जो है वो बंद कर रहे हैं। अगर आप GFCF डाइट दे रहे हैं तो मेक श्योर न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के सप्लीमेंट लेकर तभी जो है ये डाइट के ऊपर काम करें। नेक्स्ट आता है कि और क्या कर सकते हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने लगे हैं जिनको हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, वो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं और बोलते हैं कि GI सिम्टम्स में हेल्प करते हैं। अगेन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो है अभी पूरी तरह वो प्रूवन नहीं हुआ है, बट कई पेरेंट्स बोल रहे हैं, कई अगेन केस रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि ये आप जो प्रोबायोटिक्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं।
मेक श्योर ये कमर्शियल जो वैल्यूज वाले हैं जिसके अंदर शुगर ना हो, क्योंकि जो है ये बच्चों को अगर हम जो है शुगर के सहित प्रोबायोटिक्स देंगे तो वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फिर ये भागा दौड़ी करने लग जाते हैं बच्चे और परेशान हो जाते हैं। सो मेक श्योर वो ही प्रोबायोटिक्स यूज करें जिसके अंदर शुगर ना हो। तो ये सारी चीजें आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके यूज कर सकते हैं और अपने बच्चे को जो है वो GI सिम्टम्स से बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर काइंड हियरिंग। धन्यवाद।